अश्वत्थामा महाभारत का ऐसा चरित्र जो शक्तिशाली था, जिसने अर्जुन और कर्ण के बाद सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध किया था, जो शिव का अंश था और जिसे चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। लेकिन यह वरदान ही उसके लिए शाप बन गया। महाभारत को 5000 साल बीत चुके हैं, उसके सभी किरदार को मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन महाभारत के ये चरित्र आज भी जिंदा हैं। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं। महाभारत काल से उसके शरीर पर लगे जख्मों के निशान आज भी हैं। उसके इन घावों से लगातार खून बहता रहता है, जो इस पर तकलीफ देते रहते हैं। और अश्वत्थामा के इन जख्मों को आराम देने के लिए हल्दी, तेल और औषधियों की मांग करता है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इन घावों के कारण उसका चेहरा काफी कुरूप हो चुका है। जो भी उसे देखता है डर जाता है। उसकी ये जिंदगी नर्क से भी बदतर हो चुकी है। अश्वत्थामा के इस तरह से भटकने के पीछे भगवान श्री कृष्ण का श्राप माना जाता है। दोस्तों, यहाँ हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सैकड़ों सालों बाद भी अश्वत्थामा इस तरह से भटक रहा है? क्यों भगवान ने उसे श्राप दिया था, जिसके कारण उसके इन घावों के साथ क्यों रहना पड़ रहा है? इस वीडियो में हम इस बारे में बताएंगे। दोस्तों, महाभारत के मुताबिक अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को भगवान शिव की तपस्या करके प्राप्त किया था। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अंशावतार थे। जब इस बालक का जन्म हुआ तो उसके गले से हिनहिनाने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। इसी कारण इस बालक का नाम अश्वत्थामा पड़ा। जब इसका जन्म हुआ तो अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि थी जो बहुत ताकतवर थी। कहा जाता है कि उसे यह वरदान था कि जब तक ये मणि अश्वत्थामा के पास रहेगी, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। अश्वत्थामा महाभारत काल यानी द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण थे, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने ज्ञान और ताकत का अधर्म के रास्ते पर चलकर गलत इस्तेमाल किया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ देना उचित समझा। इसके चलते अश्वत्थामा ने भी युद्ध में भाग लिया। महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा को कौरव पक्ष का सेनापति नियुक्त किया गया। गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों ही पराक्रमी थे। इन दोनों की ताकत ने मिलकर पांडवों को हराने के करीब तक पहुंचा दिया था, यानी कि पांडव हार के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। पांडवों की तरफ भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। युद्ध में पांडवों की हार को देखते हुए श्री कृष्ण ने ऐसी चाल चली जिससे कौरवों की हार हो गई और पांडवों की जीत हो गई। यानी श्री कृष्ण ने कपट चाल चलकर पांडवों को जीत दिलाई थी। श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों को मात देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य की मौत जरूरी है और पराक्रमी गुरु द्रोणाचार्य को हराना पांडवों के बस की बात नहीं है। इसके लिए उन्होंने कपट चाल चली। इस युद्ध में एक पराक्रमी हाथी था जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। श्री कृष्ण के कहने पर इस पराक्रमी हाथी को मार गिराया जाता है। वहीं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के जरिए ये अफवाह फैला दी कि युद्ध में मौजूद अश्वत्थामा मारा गया। युद्ध में मौजूद हर योद्धा ये सोचता है कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, जबकि सच्चाई ये होती है कि युद्ध में मौजूद हाथी अश्वत्थामा मारा जाता है। जब द्रोणाचार्य को यह पता चलता है तो वो विचलित हो जाते हैं और पुत्र वियोग में शस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में बैठ जाते हैं और उसी अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि इस युद्ध में जब तक गुरु द्रोणाचार्य उनका पुत्र अश्वत्थामा रहेगा तब तक पांडव युद्ध जीत नहीं पाएंगे, जिसके लिए गुरु द्रोणाचार्य की मौत जरूरी है। वहीं अपने पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा विचलित हो जाता है और पांडवों से बदला लेने के लिए युद्ध में कपट का सहारा लेने का निर्णय लेता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने पिता की मौत का बदला चाहता था। अश्वत्थामा गुस्से में आकर अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए रात को सोते समय पांडव पुत्रों का वध कर देता है।
ये जानने के बाद अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए उसका पीछा करता है। अर्जुन को देखकर अश्वत्थामा अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र चला देता है, जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जाकर लगता है, जिससे अभिमन्यु के पुत्र और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अबोध बालक और स्त्री का वध करना गलत है, इस गलती की सजा उसे मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो युगों युगों तक इस धरती पर भटकता रहेगा, वो इस कलयुग का अंत कर कभी मुक्ति नहीं पा सकेगा, उसे कभी उसके मौत नसीब नहीं होगी। वही मणि निकलने के कारण जो घाव हुआ है वो भी कभी नहीं भरेगा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के इस श्राप के बाद अश्वत्थामा के इस घाव से हमेशा खून बहता रहता है। इस घाव के साथ जगह जगह भटकता रहता है। 5000 साल बीत जाने के बाद भी अश्वत्थामा को अपने श्राप से मुक्ति नहीं मिली है। लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा सैकड़ों साल बाद भी धरती पर भटक रहा है और कई बार देखा भी जाता है। लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। असीरगढ़ किला भारत की खास संरचनाओं में से एक है, जो सतपुड़ा के पहाड़ियों पर स्थित है। समुद्र तल से लगभग 250 फुट की ऊंचाई पर स्थित ये किला आज भी अपने वैभवशाली अतीत को बयान करता है। ऐसा कहा जाता है कि ऊंचे पहाड़ पर स्थित इस किले में एक जलाशय है, जो कितनी ही भीषण गर्मी हो लेकिन कभी सूखता नहीं है। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण के श्राप का शिकार अश्वत्थामा यहाँ स्नान करने के बाद पास में स्थित शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं। भगवान शिव का मंदिर तालाब से थोड़ी दूर गुप्तेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों ओर गहरी खाइयां हैं। माना जाता है कि इन खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता है जो मंदिर से जुड़ा है और यह सिलसिला 5000 सालों से जारी है। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ बातों और घटनाओं के आधार पर यह मान्यता है कि ऐसा अश्वत्थामा ही कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि मंदिर का ताला बंद होने के बाद भी यहाँ शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है कोई। यहाँ फूल और जल चढ़ा मिलता है। सूरज ढलने के बाद इस किले में किसी को भी आने नहीं दिया जाता है। किले के सभी दरवाजों पर ताला लगा दिया जाता है। किले के सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि किले के दरवाजे बंद होने के बाद यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद भी यहाँ ताले लगे होने के बावजूद कोई आकर यहाँ पूजा कर जाता है, और ऐसा करना किसी इंसान की बस की बात नहीं। ये किसी ऐसी शक्ति का काम है जो इंसान की सोच से परे है। इतना ही नहीं, जबलपुर में भी नर्मदा नदी के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखे जाने की बात कही जाती है। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने बुजुर्गों से ऐसी घटनाएं सुनी हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। वो देखने में काफी बड़ा है, उनके शरीर पर कई घाव हैं, जिससे लगातार खून बहता रहता है। अश्वत्थामा ने उनसे अपने घाव पर लगाने के लिए हल्दी और तेल की मांग की, लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा वो या तो जिंदा नहीं बचा या फिर उसकी मानसिक स्थिति सदैव के लिए खराब हो गई। वहीं एक किस्से के मुताबिक एक ब्राह्मण की मुलाकात अश्वत्थामा से हुई थी। ये ब्राह्मण कर्नाटक के थे। ये महाभारत को कन्नड़ में लिखना चाहते थे। नारायण अप्पा चाहते थे कि महाभारत की जानकारी ओरिजिनल सोर्स से मिले। इसे लेकर वो भगवान से लगातार प्रार्थना भी करते। भगवान ने उनकी विनती सुनते हुए स्वप्न में कहा कि द्वादशी वाले दिन मंदिर में जो ब्राह्मण सबसे पहले उठकर जाएगा वही महाभारत का स्रोत होगा, क्योंकि वो अश्वत्थामा होगा। ब्राह्मण ने द्वादशी का इंतजार किया और उस दिन भोजन के बाद जब वो ब्राह्मण जाने लगा तो उसे नारायण अप्पा ने रोका और कहा कि मैं जानता हूँ कि आप अश्वत्थामा हैं, कृपया आप मुझे कन्नड़ में महाभारत लिखने में मदद करें। तब अश्वत्थामा ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्त है। पहली ये कि तुम स्नान करके गीली धोती में महाभारत लिखना। जब तक तुम्हारी धोती गीली रहेगी मैं महाभारत सुनाता रहूंगा। दूसरी शर्त ये कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। अगर बताओगे तो मैं चला जाऊंगा। ब्राह्मण ने इसी तरह कथा लिखना शुरू की। गद्य पद्य तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। इसके बाद अश्वत्थामा उन्हें कभी नजर नहीं आए।